तो आज एक खतरनाक काम हुआ। मेरे एक भाई को नेट जेआरएफ की तैयारी करनी थी और वो मेरे साथ प्रिंट कराने गया। और उसने जितनी नोट्स प्रिंट कराई हैं वो देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। पेपर वन के उसने लगभग 1200 पेजेस नोट्स प्रिंट कराए हैं, वो किसी कोचिंग के हैं। और पेपर टू के भी इससे दुगना नोट्स प्रिंट कराए हैं और वो 2-3 महीने में ये पढ़ने वाला है। वो देख के मुझे लगा कि लोग इतना ज़्यादा अजीब तरीके से तैयारी क्यों करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आपको पेपर वन में अच्छा करना है, नेट जेआरएफ एग्जाम निकालना है, उसके लिए क्या बेसिक चीज़ें आपको करनी है। अभी नोट्स देखने की कोशिश करो। आप में से कितने लोग हैं जो ये नोट्स लगभग 1 महीने में ख़त्म कर पाएंगे, फिर रिवाइज कर पाएंगे। जब भी हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, गोल यही होता है कि जब भी एग्जाम में आएगा वो हम यूज कर पाएं। ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो भी नया पढ़ना है पढ़ते जाएंगे, मतलब इतना 3,000 4,000 पेज पढ़ लेंगे काम आ जाएगा। नहीं, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई तब आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मैंने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन करने से, स्ट्रेटजी बनाने से होगा। जिस भी कोचिंग का ये मटेरियल है, वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सोचने की कोशिश करो कि एक कोचिंग संस्थान 1200 पेज का पेपर वन का नोट्स क्यों देता है। सबसे बड़ा रीजन है डर पैदा करने के लिए। मतलब आप में से ज्यादातर लोग कोचिंग का हेल्प लोगे ही नहीं अगर आपको पता लग जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी से ये कर सकते हो या बेसिक नोट से ये सारी चीजें कर सकते हो। नेट जेआरएफ पेपर वन की अगर हम बातें करें, उसमें 10 सेक्शंस होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसने एक बार देख लिया होगा। और मैं बहुत बार कहने की कोशिश करता हूँ कि जिसको भी जेआरएफ करना है उसको पेपर वन को प्रियोरिटी पे रखना पड़ेगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जो मेरा सब्जेक्ट है वही मैं पढ़ूंगा और पढ़ता रहूंगा और फिर मेरा पेपर वन अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं होता। पेपर वन ट्रिकी हो गया है। 10 सेक्शंस हैं, कोई भी सेक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है और उसको सही से प्लान करने की जरूरत है। तो पहला है, आपको पेपर वन की वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, जो सब्जेक्ट आता है उसी में मेहनत करना है। ये मार्जिन का गेम है। मार्जिन का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास 5 घंटे एक्स्ट्रा है। 5 घंटे में कहाँ लगाऊंगा जहाँ पे ज्यादा नंबर क्रिएट कर पाऊंगा। पेपर वन वो पेपर है जहाँ पे अगर आप 5 घंटे लगाते हैं और आपने पहले बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है तो आप ज्यादा मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब भी आपका जो पेपर टू है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियो, जो भी है, उसमें ऑलरेडी आपने मास्टर्स करा हुआ है, तो आपको बेसिक चीजें उसमें आती है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कुछ आप नया पढ़ लेंगे या बहुत अलग पढ़ लेंगे। तो वो बेसिक चीजें आप कर पाएंगे क्वेश्चंस में। लेकिन ये जो सेक्शन है, ये अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो जिसको भी जेआरएफ निकालना है उसको पेपर वन को प्रियोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रियोरिटाइज मतलब कि उसको बराबर तो टाइम दो, बराबर ना दो तो उसको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे एक दिन में देने की कोशिश करो। ये मेरा कहने का मतलब है। दूसरा है, ये मार्जिन क्रिएट करता है। मैं हिंदी के बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जिन्होंने मुझे बताया, बहुत लोगों का इंटरव्यू करा, कि 25 नंबर होना ही बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में बहुत अच्छे हैं, अगर उनके 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, तो उनके पास चांस है कि वो 35 तक पहुंचे। अगर आप 35 तक पहुंच जाते हैं पेपर वन में तो आपका जेआरएफ होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर आप पेपर टू में एवरेज भी हैं, 40 और 45 बहुत टॉप स्कोर होता है। मेरे 44 सही थे आज से लगभग 7 साल पहले, 8 साल पहले। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर वन को आपको प्रियोरिटी में रखना है। लेकिन वो प्रियोरिटी में रखने के बाद क्या करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यार, पेपर वन है, मैं पढ़ूंगा, आपसे मेंटल जो ब्लॉकेज है उसको खत्म करना है। तो पहला माइंडसेट में चेंज लाना है आपको। आपको ये फील नहीं करना है कि पेपर वन काम का नहीं है, वो माइंडसेट चेंज करो। उसके बाद आता है दूसरा, सही मटेरियल उठाना। अब ये वाला मटेरियल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो भी पढ़ाई है उसका मतलब तभी है जब मैं उसको रिवाइज कर पाऊं, जरूरत पड़ने पे उसको एग्जाम में यूज कर पाऊं। लेकिन 1200 पेज पेपर वन के केवल अगर आपको पढ़ने हैं, कितना मुश्किल होगा, कितना वक्त लगेगा। कुछ किताबें मैंने देखी हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। अगर कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट 1200 1400 पेज का एक केवल नोट्स बनाता है या उस तरह से बनाने की कोशिश करता है, सिंपल ट्रूथ ये है कि उसके कंटेंट राइटर्स ने अच्छा काम नहीं करा है, या तो उसने बहुत सस्ते कंटेंट राइटर्स हायर करें। अगर बच्चा कोचिंग ले रहा है, वो 10,000 15,000 रुपए आपको दे रहा है, तो कम से कम कंटेंट तो इस तरह से अरेंज करके दो कि एटलीस्ट 200 250 पेज या मैक्स 300 पेज के अंदर उसको निपटा के उसको दे दो कि भाई यही पढ़ना है। 1200 पेज पढ़ने में आपको 1 महीना लगेगा, उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, उसको प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला है कि मटेरियल सही सर्च करना है। माइंड से चेंज करने के बाद तो आप सही मटेरियल लेने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कोर हो, जो सब्जेक्ट के अराउंड हो, सिलेबस के हिसाब हो, और जिसको आप रिवाइज कर पाए। अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, आप भूल जाइए। मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट होकर बताता हूँ, किसी को भी लग रहा हो कि बुरा नहीं, मैं एक बार में याद कर लेता हूँ, आप तूफान नहीं हो। हम सबका ब्रेन एक तरह से वर्क करता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरगेटिंग कर्व का, कि आज जो पढ़ा है 60% अगले दिन भूल जाएगा, एक वीक के बाद लगभग 90% भूल जाओगे। तो हम सबको भूलता है। अगर आप रिवाइज करते हैं तभी चीजें याद हो पाएंगी। तो मेरे लिए 1200 या 1400 1500 पेज की जो नोट्स है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, और वो पढ़ने के बाद याद कर पाना। तो पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है मटेरियल गलत सेलेक्ट करने की। आपने गलत मटेरियल सेलेक्ट करा, आपकी प्रिपरेशन
कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। जब भी मैं ये नोट्स देखता हूँ, अपने भाई को ये कंबाइन करते हुए देख रहा हूँ, वो अरेंज कर रहा है, मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो जा रहा है कि यार मैं तो पीएचडी भी कर चुका हूँ, जेआरएफ भी था, सारी चीज़ें थी, मैंने तो इतना मेहनत नहीं करी, अभी उसको ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। उसकी मेहनत की बात नहीं है, जिन लोगों ने ये अरेंज करा है उन लोगों ने सही से अरेंज नहीं करा, पहली बात ये है। तो दूसरा काम जो आपको करना है वो है, जो भी आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रिवीजन में डालने की कोशिश करें। मतलब मैं बहुत लोगों को कन्विंस करता हूँ कि भाई रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। पेपर 1 पेपर 2 जितना जल्दी आप रिवीजन वाले मोड में जाएंगे उतना वो बेहतर होगा और उतना आसान होगा उस एग्जाम को निकालना। तो रिवाइज करने की कोशिश करें, और रिवीजन बार बार, मैं पहले ही बता चुका हूँ जो टेक्निक्स होती हैं रिवीजन की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूँ वो है स्पेस्ड रिपीटिशन की, कि कोई भी चीज़ आप बार बार पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको रिवाइज करते रहें, वो याद हो जाती हैं। जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है वो रिवीजन को देने की कोशिश करो। आपके दिन का पूरा टाइम बराबर कैलकुलेट करोगे तो बराबर नहीं होता, कभी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कभी कम होते हैं। उसके हिसाब से जो दिन का पहला 2 घंटा है वो रिवीजन में देने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। तीसरा काम जो आपको नहीं करना, जो मेरे भाई ने कर दिया है, वो है कि प्रिंट आउट और जेरोक्स से पढ़ने की कोशिश। मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ। प्रिंट आउट और जेरोक्स के साथ दिक्कत क्या है, ये पढ़ाई को बहुत बोरिंग बना देता है, और जितने भी कोचिंग के नोट्स बनाने वाले लोग हैं वो लोग भी इसको बोरिंग बना देते हैं। रीजन क्या है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि उसमें क्या लिखा है, वो एक एक्सपीरियंस होता है। सिंपल है कि कोई खाना है, मैं आपको बोलूं कि यार ये खाना है, बहुत सादा खाना है, और कोई खाना है जो बहुत टेस्टी खाना है, आप क्या पसंद करें? टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, भले ही उसके अंदर का कंटेंट सेम हो। मतलब सेम मसाला सेम सारी चीजें मैं मिला के दे दूंगा, आप खा लोगे? पढ़ाई एक एक्सपीरियंस है, तो कलर्ड नोट्स जो हैं, जो डायग्राम वाली चीजें हैं, वो ज्यादा याद होती हैं। अब ये नोट्स लगभग 3500 पेजेस की नोट्स है लगभग मिला के, और ये नोट्स प्रिंट कराने में लगभग 2000 रुपए लग गए हैं। और इसकी जगह अगर आप नोट्स और मेन किताबें लेने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो जेरोक्स से पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि याद नहीं होगा। एक थ्योरी होती है डुअल कोडिंग थ्योरी। डुअल कोडिंग थ्योरी ये कहती है कि जो विजुअल्स होते हैं ना, कि आपके ब्रेन में कोई चीज आपने देखी, वो ज्यादा बढ़िया आप रिकॉल कर लेते हैं। मैं एक रैंडम नाम बताऊंगा, कैसे, रमेश। रमेश तुरंत आपने कोई देखा होगा तो किसी को बताओ भाई वो रमेश लिखता है, उससे याद नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसका चेहरा देखा है, उसको कभी मिले हो, आप तुरंत याद कर लोगे। तो विजुअल्स का इंपॉर्टेंस होता है। इस पे रिसर्च हुई है भाई कि कलर को ब्रेन अलग तरीके से पिक करता है, अलग अलग कलर्स को अलग अलग तरीके से देख के उसको याद करने की कोशिश करता है। तो आपको विजुअल्स यूज कर रहे हैं, कलर यूज करना है। जो पेजेस होते हैं किताबों के, उनका एक फॉर्मेट होता है। तो जब भी हम याद करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या लिखा है सिर्फ वो याद नहीं होता, वो पेज किस तरह सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, वो सब याद हो जाता है। कभी भी कोई मोटी किताब उठाना है, 500-300 पेज की किताब उठाना, आपको पता लगेगा इसमें पहले सेक्शन कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, हेडिंग कौन सा है। तो पढ़ने के तरीकों को भी खराब करता है। तो ये तो 3 बातें हो गई जो आपको करनी है। पहला, माइंडसेट चेंज करने के बाद सिलेबस के हिसाब से सही मटेरियल उठाना है, जो कम से कम 200-300 पेज का हो। उससे ज़्यादा अगर मटेरियल है तो मटेरियल बनाने वाले ने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करी है, उसने सही से कंबाइन नहीं करा है। दूसरा है रिवीजन मोड में डालना है। तीसरा है जेरोक्स अवॉइड करना है। ये 3 काम आपको करने हैं। और फिर 2 काम और हैं कि आपको मॉक प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि आप तूफान तो हो नहीं कि एक बार आपने पढ़ा आपको पता लग गया क्या सवाल आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ, उसको लगाने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैं कोचिंग पढ़ा सकता हूँ, कोई भी पढ़ा सकता है। मैंने ज़्यादातर कोचिंग वालों को देखा है, उसमें कौन लोग पढ़ा रहे हैं, मैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहता। लेकिन रियलिटी ये है कि जेएनयू डीयू में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ बच्चे हैं, वो किसी भी दिन इस तरह के कोचिंग वालों से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं और ज़्यादा बेहतर। तो आप अपने से दिमाग लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। ये 5 स्टेप आप करेंगे तो पेपर 1 में अच्छा कर देंगे। ये तो बातें थी पेपर 1 में अच्छा करने के बारे में। अब इन फ्रॉड्स के बारे में बातें करते हैं जो ये करते हैं। मेरा एक और भाई है जो अभी डीयू से पीएचडी कर रहा है। उसने एक कोचिंग में एडमिशन लिया, और उस कोचिंग वाले ने प्रॉमिस करा था कि जब नेट हो जाएगा आपका तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। अब उस कोचिंग वाले ने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो मेरा नाम संदीप है, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, मैं जेआरएफ भी था, और मैं काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई भी कोचिंग वाला ऐसी प्रॉमिसेस अगर आपको करता है और प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, आप मैसेज करें। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपसे किसी ने प्रॉमिस करा है इस तरह का, ऑन रिकॉर्ड ऐसे प्रॉमिस करें हैं और फिर फुलफिल नहीं करें हैं, आप मैसेज करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं उनको लीगल नोटिस भी जाएगा और लीगल एक्शंस लिया जाएगा ऐसी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो इस तरह के प्रॉमिसेस करके आपके साथ धोखा कर रही हैं। ये मैंने डिटरमाइन कर लिया है। मैं अपने भाई का लीगल नोटिस तो भेजने वाला हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ये हुआ है कि किसी कोचिंग ने आपको प्रॉमिस करा है कुछ चीज़ और नहीं करा है, और उसी जहाँ से मैं अपना एडमिशन लिया है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज करने की कोशिश। और पेपर 1 में कैसे अच्छा करना है, अगर उसके लिए 1-to-1 गाइडेंस आपको चाहिए तो आप एक पेड सेशन बुक कर सकते हैं। मेरे पास एक टीम है जो आपसे बात करेगी, आपको गाइड करेगी, और आपको 1200 पेजेस के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत जल्दी मैं लगभग 200, 250, 300 पेजेस के अंदर या 200 पेजेस के अंदर इन सब चीज़ों का एक समरी वर्जन कहीं ना कहीं कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। एक टीम
टीम भी बनाई है मैंने जो इस तरह के काम करने वाली है, नई कंटेंट लाने वाली है। आपका काम है ऐसे देखते रहना, बाकी लोगों से शेयर करते रहना। और ये जो रियलिटी है इसको दिखाने का गोल ये नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा जब मन करेगा मैं कर दूंगा, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती। गोल ये है कि आप लोग कम से कम सोच के कोई काम करो। 1200, 3500, 4000 पेज आप पढ़ने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेटजिक रहो, अगर आप रिसर्च की दुनिया में आना चाहते हो, पीएचडी जीआरएफ ये सब करना चाहते हो, अपना दिमाग लगाओ। आप लोग मास्टर्स किए हुए बच्चे हो तो कम से कम दिमाग तो लगाओ यार। कोई भी रैंडम इंसान आपको कन्विंस कर दे रहा है कि नहीं यार हम ही लोग बेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा लगाओ। मुझे खल इसलिए जाता है क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि सब चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको पेपर वन करना है, बेसिक चीज़ें आपको करनी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा मटेरियल लेके पूरा नहीं पढ़ना है। मेरे भाई ने ले लिया है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम गाइड करने के लिए हैं, लगातार इसी तरह की बातें आती रहेंगी। आपका काम है 1-to-1 सेशन के लिए, पेड सेशन है उसके लिए आप बातें कर सकते हैं, नोट्स चाहिए उसके लिए बातें कर सकते हैं। और हम बहुत जल्दी नेट जेआरएफ पेपर वन का कोर्स लाने वाले हैं जो कि मिनिमल प्राइस पे होगा। ये सब 500, 800, 1200, 1500 पेजेस वाला नहीं होगा, और जहाँ पे किसी भी तरह का फालतू का प्रॉमिस नहीं होगा। तो इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताओ, लाया जाएगा। और आप लोग बने रहो, सपने देखते रहो, ऐसे ही कोशिश करते रहो। नेट जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी पीएचडी लाइफ या रिसर्च लाइफ का, तो उसके लिए कोशिश करो। और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।